हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है डिसएडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के नुकसान क्या हैं? पहले तो इससे पिछली वीडियो मैंने बनाई थी एडवांटेजेस क्या हैं और ये डिसएडवांटेजेस। आपको चाहे एडवांटेजेस आए डिसएडवांटेजेस आए, आपने पेपर में पहले मीनिंग और डेफिनेशन लिखना है। इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज सफर फ्रॉम द फॉलोइंग ड्रॉबैक्स। नंबर वन, लिमिटेड कैपिटल। उनके पास पैसा लिमिटेड होता है, अनलिमिटेड नहीं होता। The cooperative society is formed usually by people with limited means। ज्यादातर ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते कौन है? जिनके पास पैसा कम है, ठीक है ना, जो जिनके पास लिमिटेड मीन्स है या जो गरीब लोग हैं वो बनाते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट डिस्करेजेस मेंबर्स टू इन्वेस्ट लार्ज अमाउंट्स इन द सोसाइटी। अब कोई भी बंदा है वो कहेगा कि मैं इतना ज्यादा पैसा क्यों लगाऊं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, जबकि मैं जितना भी पैसा लगाऊं मेरी वोट तो एक ही गिनी जाएगी। समझ के बाद देयरफॉर अ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ्टन फेसेस शॉर्टेज ऑफ फंड्स। ज्यादातर इनके पास पैसे नहीं होते, ठीक है। इट इज नॉट एबल टू मोबिलाइज एडिक्वेट कैपिटल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशंस। तो ये इतना ज्यादा पैसा इकट्ठा नहीं कर पाती कि वो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर सके या अपने लार्ज स्केल पे ऑपरेशंस को चला सके, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज मैनेज्ड बाय मैनेजिंग कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ ऑफिस बेयरर्स इलेक्टेड बाय द मेंबर्स। तो बेसिकली जो भी इसकी मैनेजिंग कमेटी है वो मेंबर्स में से चुन के आई होती है, स्पेशलाइज्ड बंदे तो होते नहीं, तो इसलिए इनकी एफिशिएंसी इतनी ज्यादा नहीं रहती। दीज ऑफिस बेयरर्स मे नॉट बी कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस्ड। क्या पता उन ऑफिस बेयरर्स को एक्सपीरियंस है भी है कि नहीं है, कॉम्पिटेंट है भी है कि नहीं है। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन नॉट अफोर्ड टू एम्प्लॉय, अफोर्ड आना था, मैंने यहाँ अफोर्ड लिख दिया। रुको 2 मिनट, मैं इसको सही कर देता हूँ। कैन नॉट अफोर्ड, ठीक है, कैन नॉट अफोर्ड टू एम्प्लॉय एक्सपर्ट प्रोफेशनल मैनेजर्स एट हाई सैलरीज। तो वो अपने मेंबर्स में से ही चूज कर लेते हैं ताकि उनको ज्यादा तनख्वाह न देनी पड़े। बाहर से कोई एक्सपर्ट नहीं बुला सकते क्योंकि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इनके पास इतना पैसा तो होता नहीं है। समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है लैक ऑफ मोटिवेशन। ऑनरेडी ऑफिस बेयरर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी हैव वेरी लिटिल इंसेंटिव टू वर्क हार्ड फॉर द सोसाइटी। जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, पहले उनको कम तनख्वाहें मिल रही हैं, तो उनका इतना ज्यादा मोटिव नहीं रहता, इंसेंटिव नहीं रहते कि ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा तनख्वाह मिलेगी। समझ की बात। तो उनकी मोटिवेशन लेवल डाउन रहती है। देयर इज नो डायरेक्ट लिंक बिटवीन एफर्ट एंड द रिवॉर्ड। रिवार्ड तो उतना ही मिलना है जितना मतलब सबको मिलना है। समझ की बात। तो एफर्ट नहीं करते, वो आराम से काम करते हैं, सुस्ती डालते हैं, कोई इंसेंटिव तो होता नहीं। मेंबर्स आर ऑफ्टन इग्नोरेंट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेटिव्स। तो बेसिकली मेंबर्स को ज्यादातर को तो ये नहीं पता होता कि भाई जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनके मेन असूल क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ठीक है। ऑफिस बेयरर्स में मिसयूज फंड्स फॉर पर्सनल इंटरेस्ट। ऑफिस बेयरर्स पर्सनल इंटरेस्ट के लिए भी फंड्स को मिसयूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बहुत देखा है कि ज्यादातर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं और मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू फॉर्च्यूनर निकलवा लेते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे और खुद चलाते रहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा बहुत देखा गया है। लैक ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग में स्लैकन एफर्ट्स। तो कंपटीशन ही नहीं होता, तो कंपटीशन नहीं होगा तो एफर्ट्स भी कम मारेंगे, तो इतना ज्यादा एफिशिएंसी से काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। द शेयर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी आर नॉट ट्रांसफरेबल। अगर मेरे पास शेयर है तो मैं किसी और को नहीं बेच सकता, मुझे कोऑपरेटिव सोसाइटी को ही वापस करने पड़ेंगे। अ मेंबर हु वांट टू क्विट द सोसाइटी हैज टू सबमिट हिज शेयर्स टू सोसाइटी इन ऑर्डर टू गेट हिज मनी बैक। अपना पैसा वापस लेने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को ही पैसे मतलब शेयर्स वापस करने पड़ेंगे, ठीक है, किसी और को नहीं बेच सकता। ट्रांसफरेबिलिटी नहीं है। लैक ऑफ सीक्रेसी। द अफेयर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी आर ओपनली डिस्कस्ड इन द मीटिंग्स ऑफ इट्स मेंबर्स। जितने भी अफेयर्स काम होंगे वो ओपनली मेंबर्स में डिस्कस किए जाएंगे। एवरी मेंबर इज फ्री टू इंस्पेक्ट द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द सोसाइटी। कोई भी मेंबर आके कभी भी इंस्पेक्शन कर सकता है बुक्स की या रिकॉर्ड्स की, क्या क्या किया, कैसे किया, क्या बेचा, क्या खरीदा। देयरफॉर इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कीप द सीक्रेट्स ऑफ द बिजनेस। तो जो भी ये काम करती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके जो सीक्रेट्स हैं उसको बचा के रखना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, तो सीक्रेसी नहीं रहती। नेक्स्ट आ जाता है एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट के काफी रूल्स रेगुलेशंस लगाती है क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी भी तो देती है ना इनको, ठीक है। द डे टू डे वर्किंग ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज बाउंड बाय लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस। सरकार ने 100 टाइप के रूल्स लगाए होते हैं। कीपिंग ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, रेगुलर ऑडिट करना है, इंस्पेक्शंस होंगी, ठीक है, वो लगातार होती रहती हैं। रिपोर्ट्स हैव टू बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार। इन सब की जो ऑडिटिंग की या फिर जितने भी जो भी काम किया उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो रजिस्ट्रार को टाइम टू टाइम जमा करवानी पड़ती है। टाइम कंज्यूमिंग फॉर्मेलिटीज रिस्ट्रिक्ट फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव। क्योंकि ये सारे कामों में काफी टाइम लग जाता है, इसलिए उनमें काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती।
नेक्स्ट आ जाता है रिफ्ट अमंग मेंबर्स। मेंबर्स में आपस में ही वो लड़ाइयाँ चलें तो ठीक है ना, आपस में ही अलग अलग थिंकिंग हो, फिर क्या होगा? द सक्सेस ऑफ कॉपरेटिव्स डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द लॉयल्टी एंड कॉपरेशन ऑफ मेंबर्स। ये कॉपरेटिव सोसाइटी कामयाब हो भी पाएगी, नहीं हो पाएगी, ये मेंबर्स की कॉपरेशन पे डिपेंड करता है। क्वाइट ऑफ्टन डिस्प्यूट्स अराइज अमंग द मैनेजिंग कमेटी एंड द मेंबर्स। मैनेजिंग कमेटी और मेंबर्स के बीच में डिस्प्यूट्स खड़े होते रहते हैं। सम मेंबर्स मे वांट टू डोमिनेट द वर्किंग ऑफ द सोसाइटी। कुछ मेंबर्स चाहते हैं कि मेरी बात ही सुनी चाहिए, डोमिनेट करना चाहते हैं। मेंबर्स आर ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो सोसाइटी में डिफरेंट सेक्शंस में से कई बार मेंबर्स बनते हैं। जरूरी थोड़ा ना हमेशा गरीब ही बनेंगे, अमीर लोग भी तो मेंबर बन सकते हैं, उनमें तो कोई रोक नहीं है। देयर इज ऑफ्टन लैक ऑफ हार्मनी एंड एमिटी अमंग देम। उनमें आपस में इतनी ज्यादा भाईचारा नहीं होता और लड़ाइयां चलती हैं। इस वजह से कभी कभी कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मकसद को हासिल नहीं कर पाती। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये चैप्टर था कोऑपरेटिव सोसाइटी का, जो कि खत्म हो गया, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।